हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल इंजीनियर। सो गाइस, आज हम अपना थर्ड मोशन करेंगे जो कि हमारा जनरल प्लेन मोशन। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके मेथड्स देखेंगे जिससे हम ये सॉल्व कर सकते हैं, एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। सो गाइस, डेफिनेशन देखते हैं। जनरल प्लेन मोशन हमारा क्या होता है। जनरल प्लेन मोशन होता है हमारा नाइदर ट्रांसलेशन मोशन नॉर रोटेशनल मोशन। जो ट्रांसलेशन मोशन हमारा लीनियर मोशन होता है, जो जनरल प्लेन मोशन ना हमारा लीनियर मोशन होता है ना हमारा रोटेशन मोशन होता है। तो ये होता क्या है, जनरल प्लेन मोशन हमारा ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन दोनों जब सम होता है तो हमारा जनरल प्लेन मोशन होता है। मतलब जनरल प्लेन मोशन सम होता है लीनियर प्लस रोटेशन मोशन का। तो इसको एग्जांपल से थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जांपल, तो एग्जांपल से देखते हैं। सपोज एक लैडर है, एक वॉल के अगेंस्ट लैडर खड़ी हुई है ए बी। अब हमने एज्यूम क्या करा, कुछ टाइम बाद ये लैडर इस साइड पे स्लाइड होके ये इस पोजीशन पे आ गई है जो कि हमारा ए डैश बी डैश। तब होगा क्या, देखिए इसको अलग अलग रिज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले लैडर हुई हमारी बी टू ए डैश, ये हुई हमारी बी टू ए डैश जो कि इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुई। तो ये हो गई हमारी लीनियर मोशन, जिसको हम ट्रांसलेशन मोशन भी कह सकते हैं। प्लस सेकंड स्टेप में इसको डिवाइड करें तो ये हमारी बी से गई हमारी ये बी डैश पे, वो भी ए डैश से। तो ये हो गई हमारी रोटेशनल मोशन। तो जैसे इन दोनों को कंबाइंड करा तो हमने देखा ये हमारा जनरल प्लेन मोशन है। फिर से देख लीजिए एक बार, जैसे लैडर थी ए बी, एक स्टैंड करी थी वॉल पे, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई ए डैश बी डैश। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले जो लैडर थी वो बी पॉइंट से ए डैश पे शिफ्ट हो गई, तो हमारा लीनियर मोशन हुआ। स्टेप में लीनियरली इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। सिमिलरली अभी इस फिक्स पॉइंट के बाद उसने अपनी रोटेशन चेंज करके बी से वो बी डैश आ गई, तो हमारा रोटेशनल मोशन हो गया। इसको कंबाइन करो तो हमारा जनरल प्लेन मोशन का एग्जाम्पल था जो कि लैडर था। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एक व्हील है, गाड़ी का व्हील है, वो एक सरफेस के अबाउट रोटेट कर रहा है, एक फिक्स पॉइंट ओ के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है। हमने यहाँ पे एज्यूम एक पॉइंट एज्यूम कर लिया ए, यहाँ पे एज्यूम कर लिया बी। तो अब देखिए होगा क्या, ये दो स्टेप में डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है ये सरफेस के कांटेक्ट में आएगा। पहले ये ए यहाँ पे था, सपोज ये ए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया हमारा रोटेशनल मोशन। प्लस सेकंड स्टेप में होगा, पहले ये डिस्टेंस यहाँ तक था, अब ये सेकंड स्टेप में जब रोटेट हो गया तो ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा लीनियर हो गया। सपोज पॉइंट ए यहाँ पे था, जो नेक्स्ट पॉइंट आया वो हमारा ए डैश यहाँ पे आ गया, तो ये जो डिस्टेंस था इसने लीनियर मोशन ट्रांसफर कर लिया। तो ये जो हमारा एग्जांपल है ये हमारा जनरल प्लेन मोशन का, जैसे गाड़ी का व्हील हो गया एंड लैडर हो गई, ये हमारे जनरल प्लेन मोशन के होता है जिसमें लीनियर प्लस रोटेशन मोशन दोनों कंबाइंड होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जनरल प्लेन मोशन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल। अब देखते हैं इसके मैथडोलॉजी। सो गाइस, अब बढ़ते हैं इसके मेथड की तरफ। इसको सॉल्व कैसे करते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। तो इसमें जो बेसिकली दो मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने का, वो होता है एवरेज वेलोसिटी मेथड एंड इंस्टेंटेनियस सेंटर। एवरेज वेलोसिटी मेथड हमने रोटेशन मोशन में देख लिया था, जो कि हमारा रिलेशन रहता है v इक्वल टू आर ओमेगा। तो इससे एवरेज वेलोसिटी मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्राइवेट में लिंक दे दूंगा, ऐसे देख सकते हैं। तो आज अब हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस सेंटर के। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए हम एक लैमिना ड्रॉ करते हैं जिसमें हमने दो पॉइंट कंसिडर करें। एक पॉइंट करा ए जिसकी वेलोसिटी जा रही है इस डायरेक्शन में v, एक पॉइंट हमने कंसिडर करा बी जिसकी वेलोसिटी जा रही है इस डायरेक्शन में। हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों पॉइंट से। ये हमने करी ए से, ये हमने करी बी से। जहाँ ये दोनों पॉइंट मिलेंगे उस पॉइंट को हम कहेंगे आई, जो कि हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर। अब ये है आई है क्या, या ये हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर। इंस्टेंटेनियस सेंटर है वो पॉइंट होता है बॉडी का जहाँ जो बॉडी होती है कंप्लीट रोटेशनल मोशन होती है, तब प्योर रोलिंग होती है हमारी। इंस्टेंटेनियस सेंटर वो सेंटर होता है बॉडी का जहाँ जो पॉइंट के अबाउट जो बॉडी होती है एट इंस्टेंट रोलिंग होती है। मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये जो ए है ये भी रोलिंग हो रही होगी, ये बी भी रोलिंग हो रही होगी। तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन क्यों ड्रॉ करी है, क्योंकि यहाँ से जो आई से हमारा जो ए तक है ये हमारा जो
परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेगी, हमारा रेडियस की तरह एक्ट करेगी, क्योंकि अगर ये हमारा सेंटर हो गया तो ये इस डिस्टेंस तक हमारी रेडियस एक्ट करेगी। इसको हम आर ए कह सकते हैं, इसको हम आर बी कह सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर हमारे बॉडी का वो पर्टिकुलर सेंटर होता है जहाँ हमारे जो बॉडी होती है कंप्लीट रोलिंग मोशन शो कर रही होती है। तो हम इस तरह से बॉडी का इंस्टेंटेनियस सेंटर निकाल सकते हैं। वेलोसिटी के अलॉन्ग परपेंडिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे दोनों के, जहाँ वो कंबाइंड, जहाँ वो मीट करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम आई सेंटर कहेंगे। और पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस सेंटर पे जो बॉडी होगी हमारी रोलिंग होगी, एंड यहाँ से यहाँ तक उसका डिस्टेंस उसको हम रेडियस एक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस सेंटर निकाल सकते हैं। मेथोडोलॉजी से हम इंस्टेंटेनियस सेंटर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और इसमें जो केस हो जाता है वो देखिए, जैसे व्हील का ले लेते हैं हम। एक व्हील है जो एक सरफेस के अबाउट रोटेट कर रहा है। अब होगा क्या, ये जो व्हील है पर्टिकुलर सेंटर्स का ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो जो व्हील का जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा वो इसके डाउनवर्ड सरफेस पे होगा, जो कि इसके व्हील और सरफेस का जो कांटेक्ट है यहाँ पे इसका आई सेंटर हमारा एक्ट करेगा। जो कि व्हील है हमारा, जो व्हील का आई सेंटर है वो हमारा यहाँ से एक्ट करेगा, इसके सरफेस और व्हील के सरफेस पे इसका आई सेंटर एक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी होगी वो हमारी यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारा जब घूमेगा इस पे जो सेंटर होगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट है, जो व्हील है हमारा स्टेशनरी होगा, क्योंकि इसका ये हमारा सेंटर एक्ट करेगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो ये हमारे दो मेथड है जिनसे हम जनरल प्लेन मोशन सॉल्व करेंगे। एवरेज वेलोसिटी मेथड वी टू आर ओमेगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर आई से। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम एवरेज वेलोसिटी मेथड का। ये क्वेश्चन हमारा गेट 1999 में आया। तो देखिए, फिगर शो अ पर्सन ए स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म फेसिंग पर्सन बी। यहाँ पे हमारा एक बंदा पर्सन खड़ा है ए, जो कि बी की तरफ देख रहा है। हु इज राइडिंग अ बाइसाइकिल हेडिंग ईस्ट, द रेलेवेंट स्पीड एंड डिस्टेंस आर शोन एट स्टैंड अंडर कंसिडरेशन, व्हाट इज अपरेंट वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए हो क्या रखा है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ए सेंटर में खड़ा हुआ है और ये प्लेटफॉर्म ऐसे रोटेट कर रहा है, किस ओमेगा से 1 रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रहा है। तो ये क्या देख रहा है, इसने टुवर्ड फीस बी की तरफ चेहरा रखा है। जो बी है वो ईस्ट की तरफ बाइसाइकिल पर राइड कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, एंड जो प्लेटफॉर्म है वो घूम रहा है वेस्ट की तरफ ओमेगा 1 रेडियन पर सेकंड से। तो हमें बताना है कि ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी क्या होगी जब ए बी को देख रहा होगा। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 5 मीटर का। तो देखिए यहाँ पे ए खड़ा है और प्लेटफॉर्म इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो और बी इस पॉइंट पे खड़ा है, तो बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, जो कि इस डायरेक्शन में हमारी साइकिल चला रहा है, वी बी हो गई। अब क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो जो ए की जो वेलोसिटी होगी वो भी ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, क्योंकि बी बी इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, जबकि बी की इस डायरेक्शन में होगी। एंड ये जो डिस्टेंस सेंटर से ऐड कर रखा है ये हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर, जो कि हमारा रेडियस ऐड करेगा, जो कि देखा मैंने 5। तो हमें निकालना है बी की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ए। तो देखिए वी बी ए निकालना है इन शॉर्ट। तो देखिए वी बी ए रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लग रहा है हमारे यहाँ पे। तो देखिए जब दो ऑब्जेक्ट आपस में आते हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी माइनस में होती है, एंड जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जाते हैं उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होती है। तो हमने ये करेंगे, तो यहाँ पे वी बी ए कैसे निकालेंगे, वी वी प्लस वी ए। तो वी बी कितना वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में गिवन है, एंड वी ए कैसे निकालेंगे, वी ए हमें गिवन नहीं है। तो देखिए वी ए क्या होता है, वी ए पता है आर डब्ल्यू होता है। यहाँ पे ए की बात करिए तो आर ए इंटू में डब्ल्यू हो गया। तो देखिए आर ए कितना दे रखा है, आर ए हमारा देखा 5, और ओमेगा कितना, ये प्लेटफॉर्म किस से रोटेट करा, ए बी उसी से रोटेट करेगा, ओमेगा देखा 1, तो 5 इंटू 1, तो 8 + 5 30 मीटर पर सेकंड से ए दिखेगा बी को वो रोटेट करते हुए। तो इस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल हम इंस्टेंटेनियस सेंटर का देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा गेट 2008 में आया। तो देखिए क्या है, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर रोल्स विदाउट स्लीपिंग एट वेलोसिटी v, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट p शोन इन फिगर इज। यहाँ में फिगर दे रखी है, हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस r है, जो कि रोल्स करिए विदाउट स्लीपिंग वेलोसिटी v से, तो हमें मैग्नीट्यूड वेलोसिटी बतानी है p की क्या होगी। तो देखिए इस फिगर को दोबारा रीड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे एक व्हील दे रखा है जो कि सरफेस के अबाउट रोटेट कर रहा है। यहाँ पे O पॉइंट है एंड यहाँ से ये जा रहा हमारा P, इसकी डायरेक्शन है V की। तो हमें पता है जब V इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा अबाउट सरफेस, तो उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर इस डायरेक्शन में होगा I। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हमारा R हो जाएगा, एंड हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा P का। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल हमारा 30 गिवन है,
एंड इस एंगल को हम अल्फा एज्यूम कर लेंगे। तो अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करके मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। देखिए तो देखिए ये एंगल हमारा 30 था और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है रेडियस, तो ये 90, तो 90 प्लस 30 ये हो गया 120। इसको हमने मान लिया अल्फा एंड इसको हमने मान लिया बीटा। एंड ऑब्वियसली मैं बताया ट्रायंगल का सम होता है 180 डिग्री, एक एंगल 120 डिग्री का, तो अल्फा प्लस बीटा होगा हमारा 60 डिग्री। अब जब हमें 3 एंगल निकालने हैं तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में आता है लेमिस थ्योरम, तो यहाँ पे हम लेमिस थ्योरम यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लेमिस थ्योरम यूज करा आर अपॉन, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, पी ओ, ये भी आर है, एंड आर अपॉन साइन बीटा एंड आर पी अपॉन साइन गामा, मतलब अपोजिट एंगल देख रहे हैं, आर अपॉन साइन बीटा, आर अपॉन ये भी रेडियस होगी तो आर अपॉन साइन अल्फा, आर पी अपॉन साइन 120। तो यहाँ से हमें आरपी निकालना है। तो देखिए आरपी कैसे निकालेंगे, आरपी हो जाएगा हमारा आर साइन 120 अपॉन साइन बीटा एंड साइन बीटा आर अपॉन साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा। तो यहाँ से रिलेशन आ गया अल्फा इक्वल टू बीटा, तो ये बचता है हमारा 60 डिग्री, तो अल्फा और बीटा इक्वल है तो 30 डिग्री हो गए। तो आरपी हमारा यहाँ से आ गया √3r। अब हमें निकालना है वीपी की वेलोसिटी निकालना है, तो वीपी क्या होता है हमारा आरपी अपॉन आर ओमेगा, यहाँ पे पी की बात की आरपी इंटू डब्ल्यू। आरपी की हमने वैल्यू निकाली जो कि √3r इंटू में ओमेगा, वी इक्वल टू होता है हमारा ओमेगा आर, तो ओमेगा हो गया वी बाई आर, आर से आर कैंसिल, तो जो वीपी की वेलोसिटी है वो √3vi। सो इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस वेक्टर से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको रिलेशन याद रखना, वी इक्वल टू आर ओमेगा लगेगा एंड आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड करना होना चाहिए। एंड उसके बाद लेमिस थ्योरम से हम सिंपली एंगल फाइंड आउट करके इस तरह से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। सो गाइस ये थे हमारे कुछ एग्जांपल एवरेज वेलोसिटी मेथड से इंस्टेंटेनियस सेंटर से कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, इसको अपने से शेयर करना। एंड गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ऐसे इंजीनियरिंग की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तब तक मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अलर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।